बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर जाहिद मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं एनिमल हेल्थ एंड टिप्स बाय डॉक्टर जाहिद। मैं आज एक छोटी सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं जिसका मकसद है जानवरों में आमतौर पर पाई जाने वाली बीमारी जिसे हम सरनैल कहते हैं। आम ज़बान में हम सरनैल बोलते हैं, लेकिन उस बीमारी का नाम है सरन। सरन में यूँ होता है कि जानवर की टांगें पिछली टांगों में ये ज़्यादा होती है बीमारी, दाईं में या लेफ़्ट में हो जाती है या राइट में हो जाती है या दोनों में भी होती है। तो इसके हवाले से आज हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जी। वीडियो देखने से पहले मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। तो शुरू करते हैं जी। हमारा जो मकसद है आज का, ये एक बीमारी सरनैल होती है, आमतौर पर राइट में होती है या लेफ़्ट साइड में होती है। तो इसमें यूँ होता है कि लेगमेंट्स होते हैं जानवर के तीन लेगमेंट्स होते हैं। तीन में से एक में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, खून का आना ख़त्म हो जाता है, खून जम जाता है, रुक जाता है। तो उस सूरत हाल में जानवर की टांग जो है वो कभी कभी मुड़ती नहीं है। सर्दियों में, आमतौर पर ये सर्दियों में यूँ होता है कि जानवर चलने फिरने से कासर हो जाता है। चलने फिरने से कासर होगा तो फिर उसका कोई ना कोई हल निकालते हैं। वो हल ये है कि उसका ऑपरेट करना पड़ता है। जब ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट में सबसे पहले वो ढूंढते हैं कि कौन से लिगामेंट में मसला है, कौन सा लिगामेंट नहीं ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हुई पड़ी है। उसको फिर ढूंढने के बाद उसमें इंजेक्शन भर देते हैं। इंजेक्शन जो भरते हैं वो है ज़ाइलाज़, जो आमतौर पर हम सुन करने के लिए, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो इंजेक्शन जी हम भर देते हैं। उससे यूँ होता है कि हम जब उसे काटते हैं तो काटने से जानवर को दर्द नहीं महसूस होता, तो उससे हम इजीली जो भी काम करना होता है, ऑपरेट करना होता है, वो कर लेते हैं। तो उसके बाद जी जब वो हम ज़ाइलाज़ भर देंगे, ज़ाइलाज़ भरने के बाद हम सर्जिकल ब्लेड लेते हैं। सर्जिकल ब्लेड से ये है सर्जिकल ब्लेड। सर्जिकल ब्लेड से उस लिगामेंट को काटते हैं। काटने के बाद उसमें फिर तो जी सर्जिकल ब्लेड से काटते हैं। ये सर्जिकल ब्लेड है जी, इससे हम काटेंगे उसे। तो ये आपको हम दिखा भी रहे हैं साथ ही साथ में। तो इससे काटते हैं। काटने में यूँ होता है कि अक्सर ना जानवरों के खाल में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो कट जाती हैं तो ब्लड आता है, वरना इस ऑपरेट में कोई ब्लड नहीं आता। ऊपर से जो स्किन में से जो कट जाती है ना ब्लड वेसल, छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, उनके कटने से ब्लड आता है। तो इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। तो वो जो मेन होता है ना लिगामेंट जिसे हम काट रहे हैं, तो वो काटने से उससे कोई ब्लड नहीं आता। हाँ, अगर आपसे गलती से कोई दूसरा कट जाता है, कोई दूसरा लिगामेंट कट जाता है, तो उससे यूँ होगा कि जानवरों में ना जानवरों में फालिज हो जाता है, पिछला हिस्सा रुक जाता है, वो जानवर उठने बैठने से कासिर हो जाता है। तो फिर वो उसके चांस बहुत कम होते हैं रिकवर होने के। जी ये देखें, हमने अब इसे कट लगाया है। कट लगाने के बाद अब हम इसे देख रहे हैं कि ये ठीक कटा है या नहीं ठीक कटा। अगर ठीक नहीं कटता तो दोबारा इसे अभी तसल्ली बख्श काम करेंगे, उसके मुताबिक आगे चलेंगे जी। तो ये लिगामेंट कट गया है जी गालबन। अब इसके बाद जब ये कट गया है तो इसे रुई की मदद से साफ़ कर दिया हमने। साफ़ करने के बाद अब इसमें ना लिग्यूल आयोडीन हम बनाएंगे। कोई भी सस्पेंशन ले लें जो मतलब कि जैसे हम पायोडीन ले लेते हैं या लिग्यूल आयोडीन ले लेते हैं, बेहतर है कि लिग्यूल आयोडीन। तो लिग्यूल आयोडीन भरने से एक तो ब्लड रुक जाता है, दूसरी बात यह है कि वो एंटीसेप्टिक होता है, जरासीम कश होता है। तो ये अब हम लिग्यूल आयोडीन भर रहे हैं, इसमें 10 ml है। तो ये अब इसमें भर दिया है। तो अब यूँ होगा कि जो ब्लड वेसल्स कट गई थी, जो जिससे ब्लड आ रहा था स्किन वाली, वो भी रुक जाएगा। दूसरी बात ये है कि वो जो हमने ब्लड वेसल काटी, लिगामेंट काटा है, तो लिगामेंट्स के काटने से जो पेन होता है वो इससे अब नहीं होगा, उसके बाद ख़त्म हो गया। अब इसे 2-3 मरतबा आगे पीछे करेंगे ताकि ये मतलब कि अब अपनी जगह पे रेस्ट हालत में आ जाए, काम करना शुरू कर दे। ये अब थोड़ा सा ज़ोर ले रही है, तो इससे कोई मसले वाली कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ब्लड इससे चलता रहेगा। ब्लड कई ऑपरेट में नहीं होता, कई में आ जाता है, क्योंकि ब्लड छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके काटने से ब्लड आता है। तो ये कट गया है जी, ये अब ऑपरेट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके एंड में यूँ करना है कि एंड में कोई एंटीबायोटिक लगा दें
उसके साथ एंटीपायरेटिक पेन किलर लगा दें, एवल लगा दें, ताकि वो जो हमने इंजेक्शन लगाया है इलाज उसका असर कम से कम देर तक रहे। और एंटीबायोटिक में आप लगा सकते हैं, जैसे यूजुअली अमोक्सिसिलिन लगा सकते हैं, कोई भी एनिमल लगा सकते हैं। पेन किलर में आप फेनविल लगा सकते हैं, और फ्यूनिल के अलावा सर आप लगा सकते हैं, लॉक्सन लगा सकते हैं, कोई भी लगा दें, कीटोप्रूफन लगा दें, जो आपके पास अवेलेबल है वो लगा देते हैं। 3 दिन इसकी केयर करते हैं आप, और उसके बाद एंटीसेप्टिक कोई भी स्प्रे मारते रहते हैं ज़ख्म पे, ताकि ये मुकम्मल जो है वो ठीक हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ जी मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जी। और इसके अलावा अगर इस बीमारी के मुतालिक कोई चीज़ हमसे पूछनी है तो लाजमी हमसे शेयर कीजिएगा जी। और उसके बाद जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इसके